हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, इस हफ्ते की पहली फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है रोमियो अकबर वॉल्टर। बट फ्रेंड्स, ये गाना तो आपने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बट फ्रेंड्स, 1971 का टाइम था। इंडिया वाज एट वॉर विद पाकिस्तान। उस समय जहां पर लोगों ने हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, बस इंडियन हूं, इस भावना से देश के लिए जो भी हो सका एट एनी कैपेसिटी, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो इंटेलिजेंस में हो, चाहे वो रॉ में हो, या फिर जिस भी कैपेसिटी में, आर्मी हो या नेवी हो, देश के हित में उसके लिए मदद की, उसके लिए काम किया। वो गाइस कभी भी जिंदगी में उनका बलिदान नहीं भुलाया जा सकता। बलिदान और शहादत सिर्फ मर के देश के नाम अपने जान देकर नहीं साबित की जाती। बलिदान बहुत किस्म के होते हैं। अपने घर से दूर रहना, ये भी एक बलिदान है। अपनी माँ से इकलौते बेटे के नाते होना दूर रहना, ये भी एक बलिदान है। अपनी सारी खुशियों को छोड़कर एक ऐसे वतन में चले जाना जो हमारा दुश्मन है, ये भी एक किस्म का बलिदान है। लोग रोमियो अकबर वॉल्टर को देखकर ये सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या इसका मिशन इतना बड़ा था कि ये फिल्म बननी जाए इस पर। क्या जो फिल्म का मिशन था, यानी कि द बदलीपुर ऑपरेशन, इतना महत्वपूर्ण था कि इस पे एक 2.5 घंटे की फिल्म बन जाए। एग्जीक्यूशन सही था? नहीं था। लेकिन गाइस, मिशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, देश के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान, कुछ भी यानी कि एक मामूली सा मिशन भी अकम्प्लिश करने वाला इंसान देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सिपाही अपने बॉर्डर पर अपनी जान देता है। एंड गाइस, रोमियो अकबर वॉल्टर का जो लास्ट डायलॉग है, जो जैकी श्रॉफ बोलते हैं, वो दिल को इस तरह आर पार करके चले जाता है कि फिल्म का पेस वहीं सेट हो जाता है। ही चोज हिज मदरलैंड ओवर हिज मदर। उसने भारत माँ को चुना अपने माँ के ऊपर। एंड जॉन इब्राहिम गिविंग वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज करियर मेक्स रोमियो अकबर वॉल्टर अ विनर। ये फिल्म फॉल्टर होती है, बस इसके सिमिलर स्टोरी लाइन पर बहुत सारी फिल्में रिसेंट पास्ट में बनी है, चाहे वो नाम शबाना हो, राजी हो, या फिर इससे पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है जहां पर एक हिंदुस्तानी एजेंट या पाकिस्तान जाकर वहां पर जासूसी करता है। लेकिन गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड गाइज, इसका जो रन टाइम है 2.5 घंटे का, और जो स्क्रीन प्ले जो बहुत जगहों पर फॉल्टर करता है, इस फिल्म में खामियां निकालना बहुत ही मुश्किल है। इस फिल्म का फील, इस फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म का बीजीएम, एंड स्पेशल मेंशन टू द प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट हेडेड बाय प्रीति शील। शी इज गोना गो रियल प्लेसेस। उन्होंने अंधाधुन का प्रोस्थेटिक्स किया है, खिलजी का प्रोस्थेटिक्स किया था पद्मावत में, इंक्लूडिंग दैट ऑफ शाशा, शाहिद कपूर। 1 नॉट 2 नॉट आउट में हमेशा जब उनके फिल्मों के रिव्यू करता हूं, आई गिव स्पेशल मेंशन टू प्रीति शील। द प्रोस्थेसिस डिपार्टमेंट, द आर्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोजेक्शन हो, गाड़ियां हो, पुराने लैंप्स, पुराने घर, और जिन लोगों ने इस फिल्म के लिए लोकेशन रेकी की है। द फिल्म हैज बीन शॉट मोस्टली इन इंडिया। एंड गाइस, जिस तरह से इंडिया में शूट करते हुए इन्होंने हमें नेपाल दिखा दिया, पाकिस्तान दिखा दिया, इतना प्रॉपर 1971 का रिक्रिएशन, राइट फ्रॉम जॉन इब्राहिम्स बेल बॉटम्स टू हिज कुर्तास टू हिज विग्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। टेक्निकल डिपार्टमेंट, रॉ इज 5 on 5। आर्ट डिपार्टमेंट, रॉ इज 5 on 5। बीजीएम, रॉ इज 5 on 5। ये एक हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सिमिलर स्टोरी लाइन एंड लैगिंग स्क्रीन प्ले की वजह से ये फिल्म थोड़ी बोरिंग हो जाती है। लेकिन जो आखिरी का 20 मिनट है, जिस तरह परमाणु के आखिरी के 20 मिनट में आपके रोंगटे खड़े हो गए थे जब आपको इस फिल्म का सस्पेंस पता चलेगा कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली एट बदलीपुर बॉम्बिंग्स, क्या जॉन इब्राहिम कर जाता है इस फिल्म में। यू गिव दिस फिल्म अ स्टैंडिंग ओवेशन। फिल्म जब खत्म होती है और जब डायलॉग आता है कि ऐसे लोगों के नाम यहाँ पर देश में लोगों को पता भी नहीं है, इनकी पहचान क्या है, इनकी वजूद क्या है, ऐसे लोग जो देश के नाम मर मिटते हैं, वो गुमनामी की राह पर खो जाते हैं। दैट्स व्हाट अ लाइफ ऑफ अ स्पाई इज। दे डू थिंग्स फॉर द कंट्री विच वी इवन कांट थैंक देम, क्योंकि ना उनका कोई चेहरा होता,
ना उनकी कोई पहचान होती। दिस फिल्म इज हाई ऑन पेट्रियोटिज्म, हाई ऑन एनर्जी एंड वन फिल्म विच यू शुड गो एंड वॉच दिस वीकेंड। सो गाइस, क्या है कहानी रोमियो अकबर वॉल्टर की? चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी उस समय की है जहां पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि एक मेन पाकिस्तान हुआ करता था, और पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब गाइस, उस समय इंडिया वॉज एट वॉर विद पाकिस्तान 1971। उससे 6 महीने पहले की कहानी हमें बताई जाती है किस तरह से एक टॉर्चर रूम में जॉन इब्राहिम पूरा खून में लथपथ बैठा हुआ है, और वहां पर उनका जो नाखून है उसको एक अप्लायंस से पूरा तरीके से निकाला जाता है, और उनकी चीख से फिल्म की शुरुआत होती है। फिर गाइस एंटर होते हैं इस फिल्म के मेन किरदार यानी कि रॉ ऑफिसर जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ को एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि आसानी से अपनी वेशभूषा, अपना रूप, अपनी चाल ढाल बदल कर दूसरों में घुल मिल जाए, और तभी हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जॉन इब्राहिम से, जो कि थिएटर आर्टिस्ट कम कैशियर है, बैंक में कैशियर की नौकरी करते हैं। एंड गाइस, रब्बी जो एक सिंगर है, बुल्ला की जाना मैं कौन, बचपन में बहुत गाना सुना करते थे इसका। उसका जो गाना है बुल्लिया, वो बहुत बेहतरीन गाना है, बहुत मतलब बहुत ही बेहतरीन है। और तभी इस फिल्म की आन, इस फिल्म की जान, सब नौजवान युवाओं की शान, मौनी रॉय की एंट्री होती है। मैं काफी डिसअपॉइंट हो गया था कि मौनी रॉय का रोल ही नहीं है फिल्म में, क्योंकि वो एक गाने के बाद पूरी गायब हो जाती है। लेकिन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, डोंट वरी, ज्यादा बड़ा स्पॉइलर नहीं है, लेकिन बताऊंगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या, जॉन इब्राहिम को एक दिन बैंक में चोरी हो जाती है, और वहां पर चोरी के दौरान जॉन इब्राहिम को किडनैप कर लिया जाता है। रॉ ऑब्वियसली उनको किडनैप कर लेता है, और गाइस वहां पर उनको पता चलता है कि जॉन इब्राहिम शहीद मेजर गुलरेज के बेटे हैं, यानी कि उनके पिता भी एक मेजर थे जो कि शहीद हो चुके थे। तो उनके अंदर आर्मी ऑफिसर, देशभक्ति की भावना पहले से थी, देश के लिए कुछ करने की भावना। और जैकी श्रॉफ जब उनसे कहते हैं कि आपको एक मिशन पे जाना है, तब वो हंसते हंसते हाँ कह देते हैं। और उसके बाद गाइज, जॉन इब्राहिम की जो डिटेलिंग हुई है, जिस तरह से वो नमाज पढ़ते हैं, बेल बॉटम्स, उनका विग, इतने जवान लगते हैं कि जॉन इब्राहिम इस फिल्म में काफी जवान लगे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं इस फिल्म में, जिन्होंने कॉस्ट्यूम दिया उनको फिल्म में, चाहे वो रोमियो कैरेक्टर में हो, अकबर के कैरेक्टर में हो, स्पेशली वॉल्टर विल ब्लो यू अवे। बहुत बेहतरीन उनका एक्टिंग है वॉल्टर के रोल में। एंड गाइस, वहां से ये कहानी कहाँ आपको इंटरेस्ट करती है कि ये सब करने में डायरेक्टर जरा टाइम वेस्ट नहीं करता। इतनी फास्ट पेस्ड शुरू की 10 मिनट, लेकिन बाद में फिल्म जाकर स्लो हो जाती है, कहानी आगे बढ़ती है। जॉन इब्राहिम को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक होटल का मैनेजर बना दिया जाता है। वहां पर उनका मिशन स्टार्ट होता है जब वो मिलते हैं इसाक अफरीदी से, जो कि इस फिल्म में एक आर्म सप्लायर है, जिनका पाकिस्तान के जो मेन मेजर जनरल है उनसे ताल्लुकात है। तो क्या पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है जिससे इंडिया को खतरा होने वाला है? क्या है वो ऑपरेशन बदलीपुर? क्यों जॉन इब्राहिम पे इतना विश्वास रख के अफरीदी उनको पाकिस्तान ले जाता है? क्यों सिकंदर खेर, यस मेरा भाई, इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। सिकंदर खेर बंदा इतना टैलेंटेड है, इतना टेरिफिक एक्टर है कि क्यों उसे फिल्में नहीं दी जाती, ये तो समझ में आता नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर्स वाचिंग ऑल ओवर, प्लीज कास्ट सिकंदर खेर इन योर मूवीज, ही इज अ टेरिफिक एक्टर। एक और लड़का है जो अफरीदी का बेटा बना है इस फिल्म में, बहुत ही बेटा, आई थिंक वो अमजद खान का बेटा ऐसा लगता है, लेकिन अमजद खान का बेटा नहीं है शायद, पता नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन अगर आपको पता होगा। उसने टेरिफिक काम किया। और क्या ऐसा होता है कि इंडिया को पाकिस्तान से खतरा हो जाता है, विल जॉन बी एबल टू सेव दिस मिशन? और क्या ऐसा जॉन कर जाता है? इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, it's a roller coaster ride along with Raghuveer Yadav, and the surprise point after interval is that Moni Roy is there till the end of the movie. So guys, जाइए इस हफ्ते, अगर आप फ्री है तो प्लीज रोमियो अकबर वॉल्टर देखिए। बहुत ही ऑनेस्ट कहानी है, बहुत ही दिल से बनाई हुई फिल्म है। सब लोगों ने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया, लेकिन वो पोर्शन जो मुझे मजबूर कर देता है मेरी रेटिंग को 3 से 4 तक देने के लिए, वो है ओ माँ याद तेरी आती है गाना। बेहतरीन, जिस जंक्चर पे जॉन इब्राहिम के माँ के ऊपर ये गाना आता है, ओ माँ याद आती है, वहां आप रोते हो, वहां उस मोमेंट पे आप जॉन के कैरेक्टर से इमोशनली अटैच होते हो। और जब डायरेक्टर
मिस्टर गरेवाल ऑडियंस को जॉन के कैरेक्टर से इमोशनली अटैच कर देता है, दैट इज व्हेन हिज फिल्म हिट्स हियर। और वहां से जो प्री क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं वो टेक ऑफ होता है, जो क्लाइमैक्स आता है। और क्लाइमैक्स में जब जैकी श्रॉफ डायलॉग बोलते हैं, ही चोज हिज मदरलैंड ओवर हिज मदर, दैट्स व्हेन आपको सैल्यूट मारने का मन करता है। बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है गाइस, रोमियो अकबर वॉल्टर। बात करें इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स की तो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर देश में बातें तो लोग देशभक्ति की करते हैं, लेकिन जब ऐसी फिल्में आती है तब उसे देखना पसंद नहीं करते। मुझे पता है 100 में से 70% लोग इसे आज रात को जब ये फिल्म लीक हो जाएगी तब बैठ के बेशर्मी से घर पे देखेंगे और अपनी टिप्पणियां ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट करेंगे। जाइए, मुझे पता है फिल्म देशभक्ति पे देखकर कोई देशभक्त बनता नहीं, लेकिन जब ऐसी फिल्में बनती है तो प्लीज आपका अप्रिसिएशन एज एन ऑडियंस, स्पेशली एज एन इंडियन, जाकर 100 रुपया खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। एंड इतनी बेहतरीन फिल्म जब हो, मैं जितने भी जॉनी लीवर के फैंस जो नहीं है उनसे विनंती है, अगर आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है, अ फिल्म विच यू कैन बी प्राउड ऑफ इन इंडियन सिनेमा, एक स्पाई थ्रिलर, किस तरह से एक स्पाई अपनी जिंदगी जीता है, किस तरह देश के लिए उस समय 1971 में कुछ लोगों ने ऐसे बलिदान दिए थे कि आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, अपनी माँ को खुद को छोड़कर, घर बार छोड़कर हमारे लिए। और हम यहाँ आज बैठकर टिप्पणियां मारते हैं बैठकर। गाइस, दिस मूवी डिजर्व्स ऑडियंसेस। एंड जितने भी जॉन इब्राहिम के फैंस हैं, लुक एट हिम इवॉल्विंग। इसकी बेस्ट एक्टिंग फिल्म में से एक होगी। He's given his heart out for this movie. I give रोमियो अकबर वॉल्टर 4 on 5 stars. एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Smiyavan Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, stay cool, man.